ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस खेली। देखो हमने लास्ट क्लास में रेशनलाइजेशन पढ़ा था। मैंने एक रेशनलाइजेशन का एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हमने छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़े थे और एक बड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेना है और इसमें सब कुछ सीख लेना है। ठीक है, इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ हम ये यहाँ रेशनलाइजेशन को रोक देंगे और अब आ जाएगा इसके बाद एनसीईआरटी का 1.6 एक्सपोनेंट, उसके कुछ लॉज हम पढ़ने वाले थे, वो हम पढ़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को लिखने के बाद वीडियो को कर दो रोक, पॉज कर दो और इसको रोकने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो और जो सॉल्व कर लेता है उसके बाद वीडियो को प्ले करना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद वीडियो को प्ले करना है और फिर चेक करना है कि तुम्हारा आंसर कितनी स्टेप तक सही है और कितना सही है। ठीक है, जिसका कंप्लीट सही है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर मैंने पहले किया था और ये बिल्कुल सही निकला। ठीक है, देखो 1/3 माइनस अंडर रूट 8, अंडर रूट आ गया इसमें भी अंडर रूट है, अपॉन में सब में अंडर रूट है। क्यों ना हम पहले इनको सॉल्व कर लें। ठीक है, सॉल्यूशन करना है ना मुझे, तो क्यों ना मैं इनको चेंज कर लूँ पहले। 1/3 माइनस अंडर रूट 8, इसको तो तुम सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे इसके लिए, 1/3 माइनस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस अंडर रूट 8, 3 प्लस अंडर रूट 8। क्या किया हमने, वाई रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन करते हुए ये हमने सॉल्व किया, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 3 प्लस अंडर रूट 8, इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, अंडर रूट 8 का करेंगे तो 8, क्या आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 अपॉन 1, मतलब 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, इसके बाद वन अपॉन अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7, इसको सॉल्व करना है। 1 अपॉन अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7। क्या आएगा, ये तो एज इट इज अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन में क्या आएगा, देखो अंडर रूट 8 का स्क्वायर करेंगे 8, अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे 7, माइनस 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 सॉरी माइनस प्लस माइनस, क्या आ जाएगा 8 1। कोई प्रॉब्लम, a माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी यूज हो रही है और जब 1 आ रहा है तो इसको हम हटा ही दें, क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद ये चेक करते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, ये क्या बनेगा 7 माइनस 6, ये क्या बन जाएगा 1, तो इसको फिर से हटा देते हैं। ठीक है, क्या बनेगा अंडर रूट 7 प्लस 6 बनेगा, नहीं बनेगा, तो यहाँ क्या हो गया, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद 1 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5, देखो 8 7 7 6 6 5, इसमें क्या आएगा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5, और कर लोगे नहीं करोगे। इसके बाद अंडर रूट 5 माइनस 2, क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 2 अपॉन में ये अंडर रूट 4 ही है। ठीक है, जो 2 बन गया है तो 5 4, एक के बाद एक नंबर कम हो रहा है ना, तो क्या बन जाएगा 1 बनेगा तो हट जाएगा, क्या बन गया अंडर रूट प्लस 5। अब ये वैल्यूज हमें इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, पुट करने के लिए मैंने इसको इरेज कर लिया और यहाँ लिखा। ठीक है, बाई यहाँ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, इक्वल का साइन लगाया, इसकी जगह क्या लिखा 3 प्लस अंडर रूट 8, इसकी जगह क्या लिखा, देखो इनको ब्रैकेट में लिखते जाओ जिससे प्रॉब्लम ना आए, माइनस का साइन है, इसकी जगह क्या लिखना है हमें अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7, इसके बाद प्लस का साइन, इसकी जगह हमें लिखना है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 और इसकी जगह हमें माइनस, फिर इसकी जगह लिखना है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5, इसके बाद प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4 या फिर 2 कुछ भी हो सकता है। लिख लिया हमने, क्या आया 3 प्लस अंडर रूट 8, ठीक है, माइनस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 8 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, कट गए, क्या बचा 3 and 2, क्या आ गया आंसर 5। ये एक्चुअली क्वेश्चन तो यही था कि प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू 5।
ठीक है, क्वेश्चन तो यही था, लेकिन हमने आंसर निकाला है इसका, तो 5 ही आया है, तो इसका मतलब क्वेश्चन चाहे कैसे भी हो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब आते हैं हम एक्सपोनेंट पे। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से देखो कुछ लॉज हैं। ठीक है, लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट। लॉज के अंदर सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन, कुछ सारे स्टूडेंट्स आते हैं पर लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। 2 नंबर्स हैं, जैसे मैंने एक नंबर ये लिया और एक ये लिया, इसकी तो पावर m है, इसकी पावर n है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। या हमें किसी एक्सपोनेंट पढ़ने से पहले ये पता हो जाना चाहिए कि बेस कौन सा है, पावर कौन सी है और एक्सपोनेंट होते क्या है। देखो यदि कोई नंबर इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा 5, इसके ऊपर मैंने पावर लगा दी 7, तो ये जो पावर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये तो क्या है, बेस है। क्या है, बेस। और ये जो लिख रहा है ये क्या है, पावर है। ठीक है, और ये दोनों मिलके जो बना रहे हैं वो क्या है, एक्सपोनेंट है। समझ में आई नहीं यही बात? ये बेस ये पावर और दोनों का मिक्सचर एक्सपोनेंट। तो यहाँ हमें इतना दिख रहा है कि a की पावर m a की पावर n, मतलब यहाँ a कोई नंबर है जिसकी पावर m है, मतलब सपोज करो 5 की पावर 7 है। ठीक है, और यहाँ a तो यहाँ भी a, तो यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ m है यहाँ n है, मतलब अलग अलग है। एक 7 है तो चलो यहाँ 3 कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना चाहिए, हमको इनका बेस कैसे एक जगह कर देना चाहिए। हम इनको क्या करेंगे, दोनों a को एक साथ लिख देंगे और जो पावर्स हैं उनको क्या कर देंगे, m प्लस n कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसका क्या रीजन है। देखो a की पावर m, ठीक है, a की इसको इसमें तो तुम्हें बहुत लेंथी हो जाएगा, इसमें देखते हैं 5 की पावर 7, तो 5 5 5 5 5 5 5 हो गया 7 टाइम, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा लिया 5 5 5, कितने टाइम हो गए 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आया 5 की पावर 10। ऐसा हम यही कर लेते हैं इसको, 7 प्लस 3 5 की पावर 10। बताओ कौन सा आसान है, इतनी बार लिखोगे या फिर डायरेक्ट एडिशन कर दोगे। इस स्टेप से हमें कहाँ जाना है, डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंचना है। ये तो मिडिल स्टेप हटानी है, इतना सोचना ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? 8th क्लास में 3rd चैप्टर में एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हो ये सारी चीजें। अच्छा ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं डिवाइड वाले पे। a की पावर m अपॉन a की पावर n। जब बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है और डिवाइड हो रहा है, तो हमें क्या करना होता है, पावर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। इतना ध्यान रखना होता है, यदि नीचे वाला पावर नंबर ऊपर जा रहा है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, और ऊपर वाला नीचे आ रहा है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर n माइनस m। उसको हम नीचे ले आए। ठीक है, तो नीचे ले आए, यहाँ अपॉन में 1 लगाना, लगाओ मत लगाओ, ये तो डिनोमिनेटर है, पर यहाँ यदि नहीं लगाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आई नहीं यही बात? ये दोनों एक ही बात है। जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 3। ठीक है, और एक लिखा मैंने 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 7। इसमें तो दिख रहा है कि 3 कम है, तो क्यों ना इसको ही ले जाए। तो 5 की 7 माइनस 3 हो गया 5 की पावर 4। इसमें तो हमें नीचे लाना पड़ेगा, फिर 5 की पावर 7 माइनस 3, ऊपर क्या बचेगा 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां हमें पॉजिटिव दिख जाए वहीं हमें उसको बनाना है। ये हो गया तुम्हारा सेकंड लॉ। इसके बाद थर्ड लॉ में यदि पावर के ऊपर पावर आ जाए, जैसे a बेस है, ठीक है, इसकी पावर मैंने m लगा दी, ठीक है, और इसकी भी पावर फिर n लगा दी, फिर इसकी भी पावर मैंने p लगा दी, और फिर इसकी भी पावर मैंने k लगा दी। ठीक है, नंबर्स पावर होते गए। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3, इसकी पावर 7, इसकी पावर 8 और इसकी पावर 5। ठीक है, मैंने लिख दिया। ठीक है, a m n p k लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब इसकी पावर क्या है 7, तो मतलब जो 2 की पावर 3 है उसको 7 टाइम लिखना है, मतलब इसको 7 टाइम। तो
7 टाइम, फिर जो आएगा जितना आ गया फिर उसको पूरे को 8 टाइम लिखना है, फिर जो आएंगे फिर उनको 5 टाइम लिखना है। क्यों ना हम इनको ऐसा कर दें कि इनका मल्टीप्लाई कर लें, ऐसा ही तो हो रहा है। यदि हम देखो इसको लिखा मैंने 3, इसको लिख दिया 3 टाइम, अब 7 टाइम और लिखना है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 5 6 2 7 लिख दिया 7 टाइम। इनके बीच में मल्टीप्लाई का मार्क है, लगा दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 7 3 21, आसान था ना। तो a की पावर m n p k, ठीक है, हो गया सबका मल्टीप्लाई। इधर कर देते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5। जब कभी पावर के ऊपर पावर लगी हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। और हम इसका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई 2 की पावर 21 मल्टीप्लाई 40, 7 3 21, 8 5 40। इसको हम कर देंगे सॉल्व, 2 की पावर 840, ठीक है। नहीं होता ना, कितने टाइम लिखना पड़ता हमें, 2 849 लिखना पड़ता। 21 लिखने के 21 टाइम लिखने में हम इतना सोचने लग गए, 849 लिखते क्या, तो हमने अब डायरेक्ट कर लिया। ये हो गया तुम्हारा थर्ड लॉ। इसके बाद आता है फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ में क्या करना है, सॉरी फोर्थ, ए 2 नंबर्स है, ठीक है। जैसे ये 2 नंबर्स ए और बी ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं 5 और 7। 2 नंबर्स अलग अलग लेना है, ठीक है। दोनों की पावर सेम है, इसकी भी पावर m है, इसकी भी पावर m है, तो इसका मतलब इधर 3 है तो इधर भी 3 है, और दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यदि मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे भी कर लेते हैं, एक डिवाइड वाला भी कर देता है, ये फिफ्थ लॉ हो जाएगा इसी के अंदर, 5 की पावर 3 डिवाइड 7 की पावर 3, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ दोनों 2 नंबर्स हैं, ध्यान रखना मल्टीप्लाई डिवाइड में ही बता रहा हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, 5 और 7 दोनों का तो मल्टीप्लाई कर दो, यदि पावर सेम है तो एक साथ ही लगा दो, दोनों कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या बन जाएगा 7 5 35 और इसकी पावर 3। ऐसी तरह क्या करेंगे, इसको 5/7 लिख दें और होल पावर क्या लगा दें, 3 लगा दें, दोनों का अलग अलग ना करके। यदि हम ऐसा लिख रहे हैं, यदि हमको ऐसा दिख रहा है लिखा हुआ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब क्या लिख रहा है, ए बी की पावर m या फिर a/b की पावर m। यदि हमें ऐसा दिख रहा है तो ऐसा लिख सकते हैं हम, और ऐसा दिख रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, दोनों कंडीशन में कैसे भी हम यूज कर सकते हैं इनको। अच्छा, हम यूज कर सकते हैं, ये हो गया तुम्हारा फोर्थ लॉ। जब बेस इक्वल नहीं होता, पावर इक्वल होती है, तब ये कंडीशन थी। अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चंस पे, ठीक है। देखो कोई भी क्वेश्चन मैंने जैसे दिया, सिंपल क्वेश्चन देखते हैं पहले, 5 की पावर 8 डिवाइड 5 की पावर 3, कितना आंसर आएगा, डिवाइड है, बेस इक्वल है तो क्या आएगा, पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ये पावर सब्ट्रैक्ट होने पहुंच जाएगी, वहाँ क्या आ जाएगा 5 की पावर 5। अच्छा, और क्वेश्चन मैंने लिखा जैसे 2 की पावर 55 मल्टीप्लाई 2 की पावर 60 माइनस 2 की पावर 97 मल्टीप्लाई 2 की पावर 18, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया। देखो अब यहाँ ये माइनस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चलो छोड़ो, बात की बात है, पहले इन दोनों के बारे में सोचें। बेस इक्वल है, पावर अलग है, पावर को ऐड कर लें, मल्टीप्लाई हो रहा है 55 प्लस 60 माइनस 2, इधर भी इधर इनको ऐड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा एडिशन इनका 2 115, ठीक है, माइनस 2 इनका एडिशन कितना आ जाएगा, इनका भी 115। देखो कोई नंबर है, सेम नंबर है, पावर भी सेम है, आंसर भी इनका सॉल्व करेंगे जब ये वही इसका आएगा वही इसका आएगा, और जब उसी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है 0, मतलब एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा ये 0 बन जाएगा, ठीक है। देखो इसके बाद
मैंने कहा a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू क्या है 3, और तुम्हें 1/a प्लस 1/b की होल पावर a होल पावर b ये सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है। और ध्यान रखना यदि कुछ बड़ा आ रहा है तो एक्सपोनेंट में ही हमें से छोड़ देना है, ठीक है, पूरा इसको सॉल्व नहीं करना है। यदि छोटा सा आया तो हमें सॉल्व करके कंप्लीट कर लेना है। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 क्यों ना वैल्यू पुट कर दें। 1/a की वैल्यू 2 प्लस 1/b, b की वैल्यू 3 की होल पावर a मतलब 2, ठीक है। इसको मैं कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। इसके अलावा b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, देखो वैल्यू पुट हुई या नहीं चेक कर लो। 1/a की वैल्यू 2 प्लस 1/b 1/3 b की वैल्यू 3 a की वैल्यू 2 कर्ली ब्रैकेट यूज हुआ था, बिग ब्रैकेट यूज हुआ, b है पावर तो बिग ब्रैकेट के ऊपर 3, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट को, तो क्या आ जाएगा एलसीएम 6 इधर 3 इधर 2, ठीक है, 2 और इधर 3 क्या बन जाएगा 5/6 की होल पावर 2 और इसकी पावर 3। हमें दिख रहा है पावर के ऊपर पावर है तो क्यों ना इस वाले एक्सपोनेंट को यूज में ले लें। 3 2 जा 6 5/6 की होल पावर, कितना आसान था। इसको भी सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 6 6 की पावर 6 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दोनों की पावर अलग अलग बना दी, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होनी चाहिए। ये इस तरीके का क्वेश्चन था, हो गया। अब आते हैं हम, अच्छा एक और क्वेश्चन नहीं, अब हम अच्छे से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थोड़ा सा जो तुमने 8th क्लास में जो तुम कहते थे ना टफ क्वेश्चन, वो 9th क्लास में तुम्हारे इजी क्वेश्चन बनाएंगे। देखो कैसे क्वेश्चन है 7n + 2 - 3 × 7n + 1 अपॉन 20 × 7n - 2 × 7 की पावर n। 7n + 2 - 3 × 7n + 1 20 × 7 की पावर n - 2 × 7 की पावर n। अब हमें इसको यूज करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें सबसे मोस्ट वांटेड नंबर कौन सा है 7 दिख रहा है, उसकी भी पावर n मोस्ट वांटेड है, ठीक है। इसको थॉट में रखना है कि इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बाकी तो और हम ठीक है। देखो इसको मैं क्या लिखूं, जब हमारे पास 2 नंबर किसी बेस के पास पावर जब ऐड हो रही होती है तो इसका मतलब क्या होता है, ये नंबर कैसे आया होगा, ये जो बेस है 2 टाइम लिख रहा होगा, बीच में मल्टीप्लाई लिख रहा होगा, एक जगह ये होगा और एक जगह ये वाला होगा, ये तो है। तो ऐसे मैं इसको लिख दूं 7 की पावर n मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। ध्यान रखना आर डी शर्मा या एस चंद या एनसीईआरटी जो भी बुक तुम पढ़ रहे हो उसमें यहाँ डॉट लग रहा होगा, ठीक है, ये पॉइंट लग रहा होगा, तो इसको पॉइंट ना समझना है, इसको ऐसे नहीं बोलना पॉइंट है ये, देखिए मल्टीप्लाई का मार्क होता है, क्या होता है मल्टीप्लाई का मार्क होता है, लेकिन हर जगह इसको यूज नहीं कर सकते, ये यूज कर सकते हैं उन्हीं जगह पे कर सकते हैं, एक्सपोनेंट में कर सकते हैं इसको यूज। लिख लिया इसको मैंने लिखा -3 × 7 की पावर n मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, ठीक है। इसके बाद 20 मल्टीप्लाई 7 की पावर n, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं दिख रहा मुझे, -2 मल्टीप्लाई 7 की पावर n, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैंने देखा इधर 7 की पावर n है, इस नंबर पे भी, इस नंबर के पास भी 7 की पावर n है, दोनों का मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया 7² मतलब 49 माइनस ये तो चला गया 7 की पावर 1 मतलब 7 और 7 3 जा 21 हुआ नहीं हुआ, अपॉन में दोनों से 7 की पावर n कॉमन ले लिया, इसके पास क्या बच गया 20 - 2 7 की पावर n से 7 की पावर n कैंसिल, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई का साइन तो है, जब नंबर्स के ब्रैकेट और नंबर आ जाता है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन तो रहता है, तो कर जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। 49 - 21 क्या बना 28 बन गया, और 20 - 2 क्या बना 18 बन गया, 2 से इनको मैंने काट दिया 14/9 बन गया, मेरा आंसर आ गया 14/9 जो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो कितना सा हमने सॉल्व किया, ज़्यादा तो नहीं किया, फिर भी हमें आ गया,
चलो एनसीईआरटी की क्वेश्चन तो तुम्हें करना है, इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा दिया तुम्हें। एक्स बी अपॉन एक्स सी की होल पावर ए, एक्स सी अपॉन एक्स की पावर ए होल बी, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी होल पावर सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूफ करना है। ठीक है, देखो एक्सपोनेंट हम पढ़ रहे हैं, आज पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्लास में एक्सपोनेंट जैसे ही खत्म होगा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी तुम्हें समझाने वाला हूँ, और इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी और जो भी है, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं वो भी मैं तुम्हें कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अच्छा, इसके बाद देखो x की पावर b x की पावर c a, इधर तो बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो इसको ऐसे लिख दूं मैं b माइनस सी, इसको ऊपर लेगा, और यहाँ क्या लिख रहा है a, यहाँ मतलब कुछ भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर x की पावर c माइनस a होगा नहीं होगा, पावर क्या आ जाएगी b, इसको भी ले रहे थे हम ऊपर, इसको भी यहाँ ले जाएं, x की पावर a माइनस b की पावर c। ठीक है, देखो थोड़ी सी मैंने गलती की है, क्या गलती की है, जब हमें कभी सो दैट वाले प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो सबसे पहले हमें डिनोट करना होता है LHS। हमें सॉल्यूशन लिखने टाइम क्या लिखना होता है LHS, ठीक है, इक्वल का साइन लगाना होता है, और LHS में जो इक्वल से पहले जो लिखा हुआ होता है वो इसके सामने लिखना होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया LHS लिख दिया, और इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, और इक्वल के नीचे इक्वल चलता रहेगा और ये इसका सॉल्यूशन होता रहेगा। ठीक है, अब कैसे करना है हमें, a का मल्टीप्लाई होगा, पावर के ऊपर पावर है तो a का मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो x की पावर ab माइनस ac, ऐसे इसमें होगा x की पावर bc माइनस ab, ऐसे इसमें होगा x की पावर ac माइनस bc। कोई प्रॉब्लम, देखो x की पावर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, दोनों तीनों ब्रैकेट जो ब्रैकेट्स हैं सारे ब्रैकेट्स में बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो x ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab प्लस ac माइनस bc, क्या हुआ, ab से ab कैंसिल, ac से ac कैंसिल, bc से bc कैंसिल, क्या बन गया, x की पावर 0 बन गया। और x की पावर जब 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्यों ना आ जाए, कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, कैसा भी लिखा हुआ हो, यदि उसके ऊपर पावर 0 आ गई तो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, इसके अलावा अब जो क्वेश्चन है x के पावर के लिए, y के पावर के लिए, इनमें से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन और तुम्हें समझा रहा हूँ आज, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अंडर रूट एक्स की पावर -2/3 अंडर रूट वाई की पावर 4 एक्स वाई -1/2। ठीक है, वाई की पावर है -1/2। अच्छा देखो, इसको हमें सॉल्व करना है, तो x की पावर अंडर रूट जो है x, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ x की पावर 1/2, थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख दूँ इसको। ठीक है, देखो अंडर रूट x, इसको x लिखा, इसकी पावर मैंने लगा दी 1/2। ठीक है,
और उसके ऊपर कौन सी पावर लग रही है, -2/3। ठीक है, अब अंडर रूट नहीं दिखेगा ना हमें, कम से कम थोड़ा सा तो सॉल्यूशन मिला। इसके बाद अंडर रूट बाई, इसको मैंने लिखा बाई की पावर 4 के ऊपर अंडर रूट है। ठीक है, पूरे के ऊपर अंडर रूट है, तो 1/2 मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। यहाँ मैंने इसलिए इसको ऊपर क्यों नहीं लगाया, इसको पहले से ऊपर क्यों रखा, क्योंकि यहाँ अंडर रूट की भी पावर है ये, तो कब रहेगी, जब इसके ऊपर लगा हुआ होगा। यहाँ तो 4 के ऊपर अंडर रूट है, कब रहेगा, जब ये खुद ऊपर होगा। समझ में आया नहीं आया? डिवाइड, अब देखो ये अंडर रूट के अंदर x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, मतलब दोनों के पास अंडर रूट x भी है, अंडर रूट y भी है। लेकिन बाद की बात है, हमने पूरे के ऊपर अंडर रूट है तो पहले x y को लिख लेते हैं। इसके ऊपर -1/2 पावर लग रही है, x लिखा, y लिखा, इसके ऊपर -1/2 पावर, और होल पावर क्या आ जाएगी, 1/2, क्योंकि पूरे पे अंडर रूट था। क्या करें, इसके बाद इन दोनों का तो क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, 1/2 मल्टीप्लाई -2/3। ठीक है, इसके बाद इनका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाई की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड, इस क्या करें आप, इस 1/2, ये जो 1/2 है इसका भी और इसका भी है, दोनों के पास रहेगा, x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई की पावर -1/2 1/2। देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या बना, x की पावर -1/3, ये क्या बना, y की पावर 2 बन गया, डिवाइड x की पावर 1/2 y की पावर -1/4। ठीक है, देखो x की इधर भी x है, इधर भी x है, क्यों ना मैं इसको यहाँ से हटा के इसके अपॉन में लिख दूँ, x की पावर 1/2 y की पावर -1/4, यहाँ से इसको हटा दें, डिवाइड ही तो है। अब हम जब डिवाइड में होता है तो इसको क्या ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, x की पावर -1/3 तो पहले से ही है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, y की पावर 2, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो देखो माइनस तो होएगा ही होएगा, ये पावर ही तो माइनस होगी, तो -1/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पावर को भी माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया। अब इनका एडिशन करते हैं, क्या आएगा इनका एडिशन, x की पावर -5/6। इनको एलसीएम वाले तरीके से सॉल्व करके देखना, -1/3 -1/2, इसको सॉल्व करना, जो आएगा वो आएगा -5/6। इसके बाद y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 + 1/4 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9/4। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हो गया। तो 9/4 आएगा, 4 है ना, 9/4 आएगा। ठीक है, क्या आ गया, x की पावर -5/6 y की पावर 9/4। यदि सोचें हम तो क्वेश्चन यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ हमारी पावर अभी नेगेटिव में है, तो इसे कंप्लीट आंसर हम नहीं बता सकते। हमें क्या करना होता है, हमें इस तरीके का सॉल्यूशन करना होता है कि वो क्या बन जाए, पॉजिटिव पावर बन जाए। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, लेंथी होता जा रहा है। x की पावर -5/6 y की पावर 9/4, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें, इसका पोजीशन चेंज करते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओ, पॉजिटिव बनाने के लिए। तो बात ये तो पहले से पॉजिटिव है, 9/4, x की पावर 5/6, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, पर लेकिन इसको हमने माइंड लगाया और थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की हमने मन में सोच लिया कि इसको क्यों ना हम और थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। तो थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए मैंने देखा x और y दोनों के बेस अलग हैं, पावर दोनों की अलग है, क्या दोनों का स्क्वायर हो रहा है, इसका तो हो रहा है। फिर भी यदि हम बात करें कि 3/9/4, जैसे मैंने लिखा 3/2 की पावर 3/2, सॉरी, तो फिर इसका मतलब ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि सेम पावर बन नहीं रही, बेस अलग है, पावर अलग है, तो हम यही छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे सॉल्व करेंगे ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपोनेंट को बिल्कुल खत्म करने वाले हैं, कम से कम 7-8 क्वेश्चन में समझाने वाला हूँ, और ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। एक्सपोनेंट के जितने भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेते हो, इनसे तुम्हें कभी आगे वाले चैप्टर्स में कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। तो ठीक है, मेहनत करनी है, समझना है, नहीं समझ में आए तो डाउट्स पूछने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स पूछो,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।